अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 1.2 है। इससे पहले हमने 1.1 सॉल्व की है प्रीवियस, तो अब 1.2 हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं मैंने लिखे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनियन का मतलब होता है कि वो सारे नंबर्स जो सेट ए में भी और सेट बी में भी मौजूद होंगे उनको हम कहते हैं यूनियन ऑफ दैट सेट्स। तो यहाँ पे अगर हम इसका सिंबल देखें तो इसका सिंबल हम सिंपली लिखते हैं यू के साथ। ये ए लिखा हमने, उसके बाद यूनियन और फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेट बी। अब इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं? वो वैल्यूज़ हैं जो भी यहाँ पे गिवन है 1, 3, 5 और फिर इसके दरमियान भी हम लिख देंगे यूनियन और दूसरा सेट लिखेंगे बी वाला 1, 2, 3, 4। तो जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, इन दोनों का यूनियन लिखेंगे, तो यूनियन का मतलब होता है कि जिसमें सारे नंबर्स आ जाएं। तो इसके सारे नंबर्स क्या हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी और 5 भी। तो ये इसका आंसर होगा ए यूनियन बी का पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में देखें, हम इसको पहले इसकी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने यूनियन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एस यूनियन टी। तो फिर पहले भी लिखेंगे वैल्यू एस की, दैट इज़ ए बी सी ब्रैकेट, ये जो करली ब्रैकेट है, यूनियन। दूसरा नंबर लिखेंगे सी डी ई। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्योंकि हमने यूनियन में सारे नंबर्स लिखने होते हैं, इसलिए हम ये सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। तो उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसमें सी भी है, इसमें भी है, डी भी है और ई भी है। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह हम हर एक जो सेट होगा उसका यूनियन लेंगे। अब आगे देखें, एक्स और वाई है, तो हम इसको पहले लिखते हैं एक्स यूनियन वाई इज़ इक्वल टू, सारे नंबर्स लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 भी है इसमें, यूनियन वाई के नंबर्स लिखेंगे 1, 5, 10। अब इसमें जितने भी यूनियन में, क्योंकि हमने सारे नंबर्स लिखने होते हैं, तो इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिख देने हैं। तो इसका फाइनल आंसर होगा 1, 2, 3 इन दोनों में नहीं है, 3 नहीं लिखेंगे, 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 नहीं है दोनों में, 6 नहीं 6 इसमें है, 6 भी लिखेंगे, 7 नहीं है, 8 है, इसी तरह 9 नहीं है और 10 है। तो इस तरह ये इसका आंसर बनेगा। अब उसके बाद 3 सेट उसने दिए हुए हैं और इसका यूनियन हमने फाइंड करना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इनमें से ना तीनों में से पहले किसी 2 का यूनियन ले लें और उसका जो आंसर आएगा वो हम थर्ड के साथ फिर अगेन यूनियन ले लेंगे। तो पहले हम सी यूनियन डी हल कर लेते हैं। इसमें आई है, ओ है, यू है और दूसरा जो है डी में वो है ए ई ओ। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर, क्योंकि यूनियन में सारी वैल्यूज लिखी जाती हैं, इसलिए कोई तरतीब बना भी लें तो ठीक है, ना भी बनाएं तो फिर भी ठीक होगा। मतलब आई पहले लिख लें, ए पहले लिख लें, गलत नहीं होगा, लेकिन अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए को हम पहले लिख लेते हैं, फिर ई, फिर आई, ओ, यू। ये सारे वावल्स हैं, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब ये हमारे पास सी यूनियन डी का आंसर आ गया। अब हम ई के साथ भी इसका यूनियन लेंगे, तो हम लिखेंगे सी यूनियन डी, सी यूनियन डी, इसके ब्रैकेट डाल दें और आगे हमने यूनियन किसका लेना है? ई के साथ, तो यूनियन लिख के ई। अब हम जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो सी यूनियन डी का आंसर हमारे पास ए ई आई ओ यू आया है और ई के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन है, दैट इज़ आई ई यू। अब हम जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे और वो सारे नंबर्स तकरीबन सेम ही है, तो इसलिए यही सेट इसका आंसर भी बन जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है इन केस ऑफ 3 जब हमने सेट्स दिए होंगे। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें देखना ये होगा कि जो ए के जो पहले सेट के नंबर्स हैं वो दूसरे सेट के नंबर से मिलते हैं कि नहीं। उसमें तो ये था ना सारे लिख देते थे, इसमें सिर्फ जो मैच कर रहे होंगे उनको लिखेंगे।
तो इसका जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन, हम जैसे उसमें यू लिख लेते हैं, इसमें उसका बिल्कुल उल्ट है, इसमें सिंबल ऐसे लिखते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q, जो सेट का नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। 0 1 2 3, इसमें भी इंटरसेक्शन आएगा, -3 -2 -1 और 0। अब इसमें अगर देखें तो इसमें 0 दोनों में है, तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं 0। अब 1 इसमें भी है, 1 इसमें है लेकिन इसमें -1 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें माइनस, ये दोनों में फ़र्क है, माइनस में वैल्यूज़ एक जैसी नहीं होती, -1 और -1 और +1 में बहुत फ़र्क है, इसलिए इन दोनों को हम एक जैसी रकम नहीं कह सकते। इसलिए अब इसका आंसर जो है वो सिर्फ 0 ही बनेगा, जो कि इसमें मैच कर रहा है नंबर। उसके बाद m और n में देखते हैं, m इंटरसेक्शन n, और इसमें नंबर लिख लेते हैं इक्वल टू 1 2 अप टू 10 तक, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। अब अगर मैं ये डॉटेड की बात करूं तो डॉटेड का मतलब होता है कि जो नंबर्स बीच में हैं वो सारे इसी तरतीब से हैं, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप इसको आसान बनाने के लिए लिखना चाहते हैं तो पूरा सेट लिख लें 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद इसके साथ सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो फिर देख लें, क्योंकि हमने मैचिंग वैल्यू देखनी है ना, तो इसमें देख लें 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसके आंसर में 1 आएगा। फिर इसमें 3 है, आगे लिखा तो नहीं हुआ लेकिन 3 मौजूद है, क्योंकि ये डॉटेड ये शो कर रहा है कि इसमें 3 है, तो 3 भी है इसमें। तो अगर 3 इसमें है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 3 भी लिखेंगे। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। 5 इन दोनों में है, इसी तरह 6 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 7 दोनों में है, 9 इसमें भी है और उसमें भी है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ये इसका आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन बी 3। अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख दूँ, वैसे तो तरीका यही होता है कि आप इसको पहले इंटरसेक्शन में लिखें और उसके बाद इसका आंसर लिखें। तो चले मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 इसमें है और इसमें भी है, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। 20 दोनों एक में है, दोनों में नहीं है, तो 20 ही इसका आंसर होगा। और एंड पे फिर इसने 3 सेट दिए हुए हैं और इसका हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई से भी 2 नंबर का इंटरसेक्शन पहले ले लें और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन तीसरे नंबर के साथ हल कर लें। तो पहले हम u इंटरसेक्शन v कर लेते हैं, u इंटरसेक्शन v। नंबर मैं साथ लिखता हूँ, -1 -2 -3। इंटरसेक्शन हमने लेना है, इंटरसेक्शन के लिए ये सिंबल है, ये सिंबल है। तो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं 1 2 3 के साथ। अब देखें इसका आंसर हमें क्या मिलेगा। अब देखें कि 1 2 3 दोनों में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। तो जब कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा तो ये खाली सेट आ गया। तो u इंटरसेक्शन v का आंसर खाली सेट आ गया। अब हमने, क्योंकि इसका w का भी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी इंटरसेक्शन की, तो u इंटरसेक्शन v ब्रैकेट डाल के फिर इंटरसेक्शन w निकाल लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं वो कि खाली सेट है, जबकि ये इंटरसेक्शन है, इसको याद रखना है, ये इंटरसेक्शन है। और उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 0 +-1 +-2। अब क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नहीं है, इसमें चाहे जो भी नंबर्स हैं, लेकिन कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हमारा खाली सेट ही रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो खाली सेट ही आएगा, ये इसका आंसर है। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ना इसने लिखा हुआ है कि सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, w होल नंबर्स है। तो आपने इन दोनों के सेट को लिख के फिर उसका यूनियन निकालना है और उसी का इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स हैं क्या। नेचुरल नंबर जो हैं वो सारे 1 से शुरू होते हैं और अप टू 1 ये चलते जाते हैं जितने भी हैं। और जबकि w जो है वो है, w को हम कहते हैं होल नंबर्स, और ये शुरू होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 4 अप टू 1 ये भी चलते हैं, ठीक है, ये 1 है। उसके बाद हमने फाइंड करना है
N यूनियन W, तो हम इन दोनों सेट्स को यहाँ लिख लेते हैं 3 4 अप टू सो ऑन। यूनियन W की वैल्यू भी लिख लेते हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये सारी के सारे नंबर्स, ये कामा है, ये 1 है। तो इसमें यूनियन का मतलब होता है कि जो नंबर इसमें है इसमें है सारे के सारे हमने लिखने हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो इसमें भी हमने सारे के सारे नंबर, सिर्फ 0 एक ऐड हो जाएगा और बाकी सारे नंबर्स इसी तरह आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये हमने इसका यूनियन फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन इसका। तो इंटरसेक्शन के लिए फिर हम इस सेट को लिखेंगे, इंटरसेक्शन W इज़ इक्वल टू N की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इंटरसेक्शन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसी वैल्यूज़ के बारे में लिखना। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक जैसी है कि नहीं है, 0 है, नहीं है, 0 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 0 के अलावा फिर बाकी नंबर्स वो सारे के सारे हैं। तो इसलिए हम 0 को छोड़ के वो सारे के सारे नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये इसका आंसर होगा इंटरसेक्शन के केस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है P। ये P है, P स्टैंड फॉर यहाँ प्राइम नंबर्स और C स्टैंड फॉर कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं इसका सेट बनाऊँ तो प्राइम नंबर वो हैं जो अपने ही नंबर पर डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते। तो इसमें 1 की अगर हम बात करें, 3 की बात करें, 5 की बात करें, 7 की बात करें, 11 की बात करें, 13 की बात करें, इसी तरह के और बहुत सारे हैं अप टू सो ऑन। हम वो सारे के सारे नहीं लिख रहे, सिर्फ वही लिख रहे हैं जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। तो अब अगर दूसरा जो C है इसकी बात करें तो C स्टैंड फॉर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वही हैं जो एक से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हैं, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, जो या ऐसे हम कह सकते हैं कि 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 हो सकता है, 4 6 8। कंपोजिट नंबर में तो इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 11 है, 13। मतलब ये एक दफ़ा एक ही नंबर पे अपने नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे पे नहीं हो सकते। जबकि अगर हम कंपोजिट की बात करें तो वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। मतलब 2 को छोड़ के उससे लार्जर जो नंबर्स होंगे और जो 2 पे डिवाइड हो सकें, उनमें कुछ एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, या मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा डिवाइड हो सकें। जैसे 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है। इस तरह अगर हम 9 की बात करें तो 9 भी जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो सकता है, कंपोजिट है, मतलब 2 नंबर्स के कम्बिनेशन से ये नंबर बनाया जा सकता है। इसी तरह अगर हम 10 की बात करें तो ये भी है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इसमें पूरा सेट अगर हम लिखने शुरू कर दें 100 तक तो काफ़ी नंबर्स इसमें आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स में बहुत कम नंबर्स आते हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं। अब उसके बाद अगर हम 12 देखें तो वो भी कंपोजिट है, 14 देखें तो वो भी है, अप टू सो ऑन। तो इनमें अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि 2 से ऑनवर्ड सारे नंबर आ जाएंगे इंटरसेक्शन के केस में, यूनियन के केस में मतलब ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, ये वाले भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू सो ऑन। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन के केस में हम देखना है कि क्या कोई नंबर ऐसा है इन दोनों के दरमियान में जो कि मिलता जुलता हो एक दूसरे से। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमें यहाँ पे एम्प्टी सेट ही मिलेगा। ठीक है, इसको क्लियर रखना है आपने। उसके बाद आगे है 5 क्वेश्चन, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस। तो आपने ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह सॉल्व करना है जिससे प्रीवियसली हमने ये 2 एग्जांपल्स किए हैं, एंड वाली 2 एग्जांपल्स की थी। तो इसमें जस्ट अगर देखा जाए तो पहले आपने पूरे का बी और यूनियन सी लेना है, बी और सी का यूनियन, और फिर उसको ए के साथ यूनियन ले लेना है। इंटरसेक्शन के केस में भी ऐसे ही करना है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं जिसमें डिफरेंस फाइंड करना है। मीन्स के यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आर की वैल्यू, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू दी हुई है। तो कहता है r/s फाइंड करें। ये r
जो स्लैश एस है इसका मतलब है आर माइनस एस, मतलब कि यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है, दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस। तो अगर हम आर माइनस एस दोनों की वैल्यूज़ लिख लें, यहाँ पे नोट डाउन कर लें, तो आर है 0 1 2 3, 0 1 2 3 माइनस एस की वैल्यू है 0 2 4, 0 2 4। तो इसमें हम डिफरेंस लिखते हैं। तो डिफरेंस का मतलब है कि जो नंबर इसमें हो इसमें ना हो। तो अब आप देखें कि 0 इसमें भी है इसमें भी है, वो नहीं लिखेंगे। 1 इसमें है इसमें नहीं है, 1 लिखेंगे। 2 इसमें भी है इसमें भी है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो 3 भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये इसका आर माइनस एस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम टी एस निकालना चाहें तो इसको टी माइनस एस लिखेंगे और पहले टी की वैल्यू लिखेंगे। टी की वैल्यू है 1 2 4, 1 2 3 4, और एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 2 4। तो डिफरेंस का मतलब है कि जो इसमें हो और इसमें ना हो। तो इसमें देखें 1 है इसमें नहीं है, 1 लिखेंगे। 2 दोनों में है, 3 इसमें। तो इस तरह हम इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये मेथड है इसका डिफरेंस फाइंड करने का। तो ये 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको आप रिवाइज़ करें, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।